बड़ी बड़ी ज्ञान कहती है बाबा की बात सबसे ऊंचा। बड़े बड़े दानी कहते हैं बाबा रुतबा सबसे ऊंचा। मालिक बने मालिक पूजा
जगत जननी माता की माँ एक मंदिर है प्यारे, माँ सकल गुणों की खान है। आज हम ये जो सुख भरी दुनिया को व्याप रहे हैं, सुख भरी दुनिया को देख रहे हैं, तो माँ के कारण। अगर माँ नहीं होती तो आज हम नहीं होते। किस्मत वाले वो माँ बाप हैं जिनके घर में आज्ञाकारी संतान है, और किस्मत वाले वो बेटे हैं जिनके घर में भगवान के जैसे माँ बाप विराजमान है। घर की सुंदरता बुजुर्गों से होती है प्यारे, इनको अलग मत करो। अरे जिसको मेरा 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 कह रहे हो, ये कोई तेरा नहीं है। जिसको मेरी पत्नी, मेरी गृहिणी, मेरी औरत कह रहे हो, ये तेरी नहीं है, कुछ तेरा नहीं है। क्योंकि 13 दिन तक तिरिया रोवे, बहन रोवे तक माता, और जन्म जन्म तक माता रोवे। ये कैसा जज्बाता? पति के मरने के बाद पत्नी केवल 13 दिन तक दुख मनाएगी, 13 दिन के बाद वो धीरे धीरे पति को भूल जाएगी। और बहन प्यारे साल में एक बार जरूर दरवाजे पर बैठ करके रोएगी। उन बहन से पूछो जिनके भाई ये संसार को छोड़ करके चले गए हैं, जब भी रक्षाबंधन का त्योहार आता है, वो बहन दरवाजे पर बैठ करके रोने लग जाती है। ध्यान करती है अपने भाई को कि परमात्मा आज मेरा भाई होता तो मैं भी उनके हाथों में रक्षा सूत्र बांधती। उसको कहते हैं बहन, और जन्म जन्म तक माता रोवे। ये कैसा जज्बाता? जब भी कोई त्योहार आए, जब भी घर में शुभ कार्य हो, तो वो माँ सबसे पहले दरवाजे पर बैठ करके अपने बेटे को याद करके रोने लग जाती है प्यारे। भगवान से कहती है कि विधाता आज तूने ये क्या किया? मेरे जिगर के टुकड़े को मेरे से छीन लिया। आज वो होता तो ना जाने मैं उसको किस रूप में देखती। उसको कहते हैं माँ, उसकी कदर करो, उसकी इज्जत करो। दुनिया में अगर कल्याण पाना है तो माँ बाप की सेवा करना चालू कर देना। भागवत सुनने से कल्याण होने वाला नहीं है। लेकिन भगवान के जैसे माँ बाप को तो आज के पापी बेटे ने लात मार करके अलग करके बैठा है। इसके कारण पत्नी की खूब ही आज्ञाकारी पत्नी है, खूब ही पतिव्रत धर्म निभाने वाली तेरी पत्नी है, तो कहाँ तक साथ देगी? केवल दरवाजे तक। दरवाजे पे गई कि 4-5 भाई आएंगी, हाथ पकड़ के खींच लेंगी, जाने दे। कौन है तेरा? है कोई? खूब ही अच्छे रिश्तेदार हैं, खूब ही अच्छे नातेदारी है, खूब ही अच्छा तुम्हारा व्यवहार है, तो सगे संबंधी भी कहाँ तक जाएंगे? मरघट तक। वो भी आधे जाएंगे, आधे आधी रास्ते से वापस आ जाएंगे। बेटा खूब ही आज्ञाकारी है, सेवा करने वाला है, तो वो भी केवल अंगार लगाने तक साथ देगा प्यारे। इसके बाद इसके तो आगे भजन ही रहेगा। केवल भगवान के इनकी सेवा अलग होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अलग नहीं होना, हर बेटे को अलग होना चाहिए। भाई सीधी सी बात है, घर में परिवार अगर ज्यादा बड़ा हो जाए, बढ़ जाए, तो बेटे को बिल्कुल अपना डेरा अलग कर लेना चाहिए। लेकिन अपने माँ बाप को अपनी छाती से, अपने हृदय से कभी अलग नहीं करना चाहिए। वो अलग होने की बात कर रहा हूँ। यहाँ तो बेटा अलग हो जाता है, फिर भी वो माँ को चैन नहीं आता है। कोई ना कोई बहाने से डब्बा उठाएगी और पीछे के दरवाजे से जाकर के झांक के देखने लग जाएगी कि मेरा लाल ने भोजन किया कि नहीं किया। क्योंकि वो माँ है, उसकी ममता है, उसकी ममता कोमल है, नाजुक है। कोई क्या जाने कोई पीर पर आई। उस बेटे से पूछो जिनकी माँ ये संसार को छोड़ करके चली गई है कि माँ क्या होती है, पिता क्या होते हैं। आज तरस रहे हैं। अरे जीते जी इनको अपने छाती से अलग मत करो। एक दिन ये खुद ब खुद तुम्हारे से ऐसे अलग होंगे, ऐसे अलग होंगे कि लाखों रुपए खर्चा करने के लिए भी ढूंढोगे तो ये बुजुर्ग माँ बाप मिलने वाले नहीं है। इनकी सेवा करो मेरे भाई, इनकी सेवा। आज जो बेटे ने माँ की सेवा करना था, वो बेटा माँ से सेवा करवा रहा है। आज यही हो रहा है, आज यही हो रहा है।
दादा के कांधे पे नाती मरघट जा रहा है और नाती की 10वां का भोजन दादा खा रहे हैं। क्यों? इसका कारण हम, कोई दूसरा नहीं, हम स्वयं। जरा सी भी तकलीफ अगर माँ बेटे को होती है तो माँ की नींद उड़ जाती है, उसको कहते हैं माँ। आज सेवा करते जा रही, भगवान को दोष देते जा रही कि परमात्मा तुमने मेरे साथ बड़ा बुरा किया, ऐसा नहीं करना था, एक तो बेटा देना नहीं था और मेरे जीवन में बेटा दिए तो आज उनको मेरे से छीनना नहीं था। अरे भगवान नहीं छीन रहे माँ, ये तेरे बेटे के कर्म तेरे से अलग कर रहे हैं, क्योंकि तूने बेटे को शिक्षा दी, ज्ञान दिया, लेकिन बेटे को संस्कार नहीं दिए। संस्कार देना अति आवश्यक है। आज संस्कार ही तो नहीं है, आज संस्कार ही नहीं है। आज माँ रोते जा रही भगवान से, आत्मा के भाव प्रकट करते जा रही, भगवान मेरी रक्षा करो, परमात्मा भगवान रक्षा करो, रक्षा करो। अब आई भगवान की याद, कब आई? बचपने में, जवानी में तो ऐसो आराम में फरमा दिए, अंतिम समय तेरे बेटे का आया तब तेरे को भगवान की याद आई। संकट में कभी भगवान को याद नहीं करना चाहिए, दुख में, मुसीबत में, परेशानी में कभी भगवान को याद नहीं करना चाहिए मेरे भाई, क्योंकि भगवान स्वयं संकट बन के भक्त के जीवन में आते हैं। क्या वो रक्षा करेंगे? भगवान को याद तब करे जब घर परिपूर्ण, धन दौलत, जौहर शौहर संपत्ति से भरा रहे, तब भगवान को याद करो। दुख के समय में भगवान के पास जाना बंद कर दो, क्योंकि संकट में भगवान ने हमारे दरवाजे आना चाहिए, लेकिन हम संकट में उसके पास जा रहे हैं। भगवान को याद करें, संकट क्या रक्षा करेंगे? नहीं, क्योंकि संकट में भगवान कभी भक्त की रक्षा नहीं करता। प्रमाण है, महाभारत के युद्ध प्रारंभ होने के पहले कृष्ण ने अर्जुन से कह दिया था कि अर्जुन कल से महाभारत का युद्ध चालू होने वाला है और महाभारत के युद्ध में मैं तेरी मदद नहीं करूंगा, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि महाभारत के युद्ध में अगर तूने धर्म किया है, धर्म की रक्षा करी है, धर्म के मार्ग पे चला है, तो तेरे संकट के समय में तेरा किया हुआ धर्म ही तेरी सहायता करेगा, मैं तेरी सहायता नहीं करूंगा। धर्मे रक्षित रक्षित, हमारे द्वारा किया गया धर्म हमारे संकट के समय में सहायता करता है, भगवान नहीं करते। आज संकट के समय में भगवान को याद कर रही, क्योंकि जवानी नींद में सो दी, बचपना खेल में गंवा दिया, इसको आराम में गंवा दिया, बुढ़ापे में भगवान की याद आई, ऐसे जवानी में ले लेती। भगवान से बेटा मांगने के पहले जीवन में सुख मांगती, क्योंकि जब तक पहले बेटा मांगा, मेरे को बेटा चाहिए, ले अब एक मांगा तो दिया। वो देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और लेता है तो चमड़ी भी उधेड़ लेता है, होश भी नहीं आने देता है। ध्यान देना, तो भगवान से कभी जीवन में बेटे मत मांगना। आज आत्मा से भाव प्रकट कर रही, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, परमात्मा मेरे ऊपर दया करो। आत्मा से भाव प्रकट कर रही, और जब आत्मा से भाव प्रकट हुए तो आत्मा के भाव को किसने पहचान लिया? श्री हरि नारायण ने। और जब भगवान ने आत्मा के भाव को जान लिया तो भगवान ने क्या किया? अंतरता सुप्रेम पहचाना, अंतर प्रेम तासु पहचाना, अंतर प्रेम तासु पहचाना, अंतर प्रेम तासु पहचाना, प्रेम प्रगट होई मैं जाना, प्रेम प्रगट होई मैं जाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, अंतर प्रेम तासु पहचाना, अंतर प्रेम तासु पहचाना, प्रेम से
अंतर प्रेम ताको पहचाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। आत्मा से भाव प्रकट कर रही है, भगवान मेरी रक्षा करो, भगवान मेरी रक्षा करो। और अंतर मन के भाव से जब शब्द निकल रहे हैं तो वो अंतर मन के भाव को पहचान लिया किसने? परमात्मा। अरे जो कण कण की पहचानने वाले क्या मन के अंदर की बात को नहीं पहचान सकते? पहचानते। जैसे भाव प्रकट किए भगवान से, भगवान जान गए कि आज मृत्यु लोक में मेरे को भगवान भक्ति याद कर रही है और भक्ति की रक्षा करना मेरा धर्म है। अगर मैं भक्ति की रक्षा करूंगा तो कल में मेरी इज्जत होगी, मेरी कदर होगी, मेरी पूजा होगी। और मैं भक्ति की रक्षा नहीं करूंगा और भक्ति मृत्यु लोक से चली गई तो कल में मेरे को कोई पहचानने वाला नहीं है। क्योंकि भगवान की इज्जत, भगवान की कदर कब होती है? जब हमारे अंदर भक्ति आती है। धर्म कब होता है? कब होता है धर्म? अच्छा, धर्म किसको कहते हैं? 5 बोरा पंडित को अनाज का दान कर दिया तो क्या धर्म हो गया? नहीं, ये कर्म है। जोर जोर से भगवान के भजन गा लिए तो धर्म हो गया? नहीं, ये कर्म है। फिर धर्म क्या है और धर्म कब होता है? धर्म के पिता का नाम मालूम है क्या है? नहीं मालूम। अरे भाई सीधी सी बात है, पिता अगर आया है तो उसके पिता तो कोई ना कोई होंगे ना, है। धर्म के भी पिता हैं। और धर्म कब होता है? बाबा दोहावली में लिखते हैं क्या? दया धर्म का मूल है, दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। और तुलसी दया न झाड़ियो, जब लगे घट में बाण। जब तक मन में दया आएगी नहीं तब तक हमारे से धर्म होने वाला नहीं है। पहले दया को लाना पड़ेगा और दया आ जाएगी तो मेरे प्यारे धर्म को चल करके आना पड़ेगा। क्योंकि धर्म के पिता का नाम है दया। पहले बाप आएगा तभी तो बेटा आएगा ना, कि पहले बेटा आएगा फिर बाद में बाप आएगा? नहीं, पहले पिता को। मेरे को रक्षा करना पड़ेगा भक्ति की, क्योंकि भक्ति है तो मेरी इज्जत है। लेकिन करूं कैसे? चतुर्भुज रूप में मृत्यु लोक में जा नहीं सकता। चतुर्भुज रूप लेकर के जाऊंगा तो मेरे को भी बदनाम कर देंगे। भोलेनाथ को बदनाम किया वैसे पापियों ने। क्योंकि पापी लोग से भगवान भी डरते हैं, चोर से भगवान भी कांपते हैं, बुरे से भगवान भी भयभीत होते हैं। ऐसे 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 तो भक्त है कलयुग में है। अरे भक्त नहीं है, ये राक्षस है, कलयुग के राक्षस। एक बार क्या हुआ, कैलाश पर्वत पे भूत भावन भोलेनाथ और भोलेनाथ शंकर भगवान और पार्वती जी बैठे। अब अचानक पार्वती जी भोलेनाथ से कहने लगी, बोले सुनते हो? बोले जी, क्या हो गया? बोले हुआ कुछ नहीं। बोले फिर क्यों चिल्ला रही है, क्यों जगा रही है मेरे को? मैंने कहा मेरे मन में एक शंका है। बोले क्या? बोले पहले बहुत ज्यादा राक्षस रहते थे, है ना? बोले हाँ, बहुत ज्यादा अनगिनत राक्षस थे। बोले सतयुग में तुमने अवतार लिया तो कुछ राक्षस को तुमने मार दिया? बोले हाँ, मैंने बहुत से राक्षस को मारा, बहुत अनगिनत राक्षस को मारा। बोले थोड़े बहुत बच गए तो त्रेता युग में राम जी आए? बोले हाँ, राम ने मार डाला मेघनाथ, कुंभकर्ण, रावण, आई रावण, मही रावण, खार, दूषण, मारीच, सुबाहु, आधे दूधे को राम ने मार दिया। बोले हाँ। बोले 2-4 बच गए होंगे, कहीं लुका छिपी से बच गए होंगे तो द्वापर युग आया। बोले द्वापर युग में कृष्ण जी आए, कृष्ण ने वो राक्षसों को मार दिया। बोले हाँ, सकट भंजन, अघासुर, बकासुर, नरकासुर, भौमासुर सबको मारा कृष्ण ने। बोले कलयुग में तो राक्षस होंगे ही नहीं थी। बोले देवी तेरी बुद्धि खराब हो गई। इनका क्यों?
अरे बोले जितने सतयुग में राक्षस थे, जितने द्वापर युग में राक्षस थे, जितने त्रेता युग में राक्षस थे, उससे 4 गुना ज्यादा कलयुग में राक्षस हैं। बोले बाप रे, 4 गुना ज्यादा कलयुग में? बोले हाँ। बोले फिर तुमने मारा ही नहीं वो राक्षस को? बोले मारा, मैंने भी मारा, त्रेता युग में राम ने भी मारा, द्वापर युग में कृष्ण ने भी मारा। फिर बोले कलयुग में राक्षस कहाँ से आए? और कलयुग के राक्षस कैसे हैं, उनकी पहचान बताओ। क्या उनके खोपड़े पे सींग है? पहले के राक्षस के सिर पे सींग रहते थे। इन्होंने कहा नहीं, सींग का आता पता नहीं है। बोले पहले के राक्षस मुंह में से अंगार फेंकते थे। बोले कलयुग के राक्षस मुंह में से अंगार नहीं फेंकते। कलयुग के राक्षस जब बोलते हैं, बतियाते हैं, तो ऐसे लगता है कि उनके मुंह में से गुलाब की पंखुड़ी झड़ रही है। इन्होंने कहा बाप रे, सींग नहीं, मुंह में से अंगार की बजाय फूल झड़ रहे। क्या उनके राक्षस के उल्टे पैर हैं? पहले के राक्षस के उल्टे पैर रहते थे। बोले नहीं, उनके पैर भी सीधे हैं। बोले जब सिर पे सींग नहीं, मुंह में से अंगार की जगह पंखुड़ी जड़ रही, पैर उनके उल्टे नहीं सीधे नहीं, तो वो कलयुग के राक्षस को कैसे पहचानेंगे? तो भोलेनाथ ने पार्वती को कहा कि देवी, कलयुग के राक्षस को पहचानना बड़ा आसान है। बोले कैसे आसान है बताओ? इधर भोलेनाथ ने पार्वती को कलयुग के राक्षस की पहचान बताई, और तुलसीदास जी बाबा ने रामायण में लिखा, क्या लिखा? माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु संग नरिवा वही सेवा, साधु न संग करवावे सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, जिनके यह आचरण भवानी, माने नहीं निश्चर संप्राणी, मानते ही निश्चर सब प्राणी। सिया राम जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय सिया राम जय राम, जय राम, सिया जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम जय बड़ी सुंदर कलयुग के राक्षस की पहचान भोलेनाथ ने बताई। क्या बताई? कि कलयुग के राक्षस को पहचानना बड़ा आसान है। इन्होंने कहा कैसे आसान है? तो बोले माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा। जो माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं करता है, मर्यादा का पालन नहीं करता है, बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता है, माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधु न संग करवा वही सेवा। जो अपने से बड़ी उम्र वाले से सेवा करवाता है, जिनके यह आचरण भवानी, जैसे जिनके आचरण है भवानी, जाने ही तेही निशिचर सम प्राणी, उसको कलयुग का 1 नंबर का राक्षस समझना चाहिए। ये कलयुग के राक्षस की पहचान है। अब विचार कर लो, कितने ऐसे राक्षस है जो माँ बाप की सेवा नहीं करे, बुजुर्गों का सम्मान नहीं करे, अपने से उम्र बड़े वाले उम्र से सेवा करवाए, वो राक्षस है कलयुग का। इनका ऐसी बात है। बोले हाओ। इनका ठीक है, करो तुम ध्यान। आज वही बेटा माँ बाप से सेवा करवा रहा है। भगवान विचार कर रहे कि जाऊं तो कैसे जाऊं, और नहीं जाता हूं तो भी आफत है, जाता हूं तो भी आफत है, तो क्या करूं? धैर्य से काम, धीरज से काम, और धीरज से धैर्य से काम लिया तो रास्ता भगवान को साफ नजर आए। गंदना हमारे ऊपर संकट आता है तो हमको किसकी याद आती है? भगवान की, है ना? और भगवान के ऊपर संकट आता है तो भगवान को किसकी याद आती है?
किसकी आदत? जैसे कुछ लोगों का मानना है कि गंगा में नहाने से पापियों के पाप धुल जाते हैं। पहली बात तो धुलते नहीं है। पहली बात, गंगा में नहाने से पापियों के पाप धुल जाए, अरे राम 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 नाम छोड़ो। अगर धुल भी जाते हैं तो जब पापी गंगा में नहाते हैं, पापियों के पाप गंगा मैया ले लेती है, गंगा में चले जाते हैं। अब जब इतने पापी गंगा में नहाते हैं तो इनके पाप का बोझ गंगा के ऊपर चला जाता है। वो गंगा भी तो कहीं ना कहीं अपने पाप को धोती होगी, धोती की नहीं? धोती है। कहाँ? मंडला जिला में गौघाट के ऊपर। कब? गंगा सप्तमी के दिन। ध्यान देना, हम गंगा सप्तमी के दिन गंगा में स्नान करने जाते हैं हजारों रुपया खर्चा करके, और गंगा सप्तमी के दिन गंगा मैया गंगा में रहती तो नहीं है। कहाँ जाती है? वो गंगा सप्तमी के दिन अपने पापों को धोने के लिए मंडला जिला में नर्मदा जी के किनारे एक गौ घाट है, वहां पर जाकर के अपने पापों को धोती है। हमको तो भगवान की याद आती है, लेकिन भगवान के ऊपर जब संकट आता है तो भगवान को माया की याद आती है। माया की याद आ गई भगवान को कि माया तू ही अब मेरी रक्षा कर, कैसे जाऊं मृत्यु लोक पे। एक अबला नारी प्रताड़ित हो रही है, परेशान हो रही है, दुखी हो रही है, वो रो रही है, और रो करके आत्मा से मेरे को याद कर रही है। क्या करूं? माया ने जो अपना जाल फैलाया, ऐसा जाल फैलाया तो सीधे नारद जी को अपने कब्जे में ले लिया। और जैसे नारद जी को कब्जे में लिया तो नारद जी ने वीणा करताल उठाया अपने हाथों की हथेली में, और देवलोक से कहते चले आ रहे क्या? हरि नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण श्री नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरि नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरि नारायण 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 नारायण। बोलो नारायण 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 नारायण
बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। नारद जी का क्या काम था? आते नारायण, जाते नारायण, चलते नारायण, घूमते नारायण, फिरते नारायण, सोते नारायण, जागते नारायण, खाते नारायण, फल लाते तो नारायण, तोड़ते तो नारायण, काटते तो नारायण, जूठ बनाते तो नारायण, पीते तो नारायण, सोते तो नारायण, जागते तो नारायण, 24 घंटे नारायण 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 करते रहते थे। जानते थे कि मानव तन पाया है, मानव तन पाया है तो गलती मानव से होगी, क्योंकि मानव गलती का पुतला है। इसलिए भगवान का गुणानुवादन 24 श्वास श्वास में हरि भजो व्यथा श्वास जन खोए, और ना जाने इस श्वास का आवन होए ना। ध्यान देना, महाभारत की कथा आगे आएगी। अर्जुन दिन भर महाभारत के युद्ध में लड़ाई करता था, लड़ाई करके थक जाता था, और जब रात्रिकालीन सोता था तो जब सोने से वो अर्जुन के शरीर से श्वास निकलती थी, उसमें भी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण की वो अर्जुन के श्वास से ध्वनि निकलती थी। अर्जुन आराम से सोता था और रात भर अर्जुन के पैर कन्हैया लाल दबाते थे। महाभारत की कथा है। भक्त की सेवा भगवान ने करी है, और भक्त की सेवा भगवान करते हैं। और आज कलयुग में भक्त भगवान की सेवा पूरा उल्टा हो रहा है, पूरा उल्टा। नारद का अर्थ क्या होता है? कुछ लोग कह रहे हैं महाराज मेरे गांव में तो 4 नारद है। अरे राम 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 राम, ये चोरों को नारद की पदवी मत देना। क्योंकि नारद का अर्थ होता है जिसकी बात कभी रद्द ना हो, वो है नारद। नारद किसको कहते हैं? जो मौत के मुंह में फंसे वाले को मोक्ष का रास्ता बता दे, उसको नारद कहते हैं। जो अंधकार में पड़े वाले को प्रकाश में ला करके खड़ा कर दे, उसको कहते हैं नारद। चोरों को नारद की उपाधि मत देना। जिस दिन 4 नारद गांव में आ जाए तो 4000 नारायण को चल के आना पड़ेगा। ये 36 लाख की बिल्डिंग में भिजवाने वाले नारद हैं। जाओ भी फ्री, रहो भी फ्री, खाओ भी फ्री, सो भी फ्री, पूरा फ्री फ्री। नारायण 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 करते हुए देवलोक से भ्रमण करते 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 सीधे नारद जी कहाँ पहुंच गए? क्षीर सागर में। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहाँ श्रीनिवास श्रुति माथा। क्षीर सागर में, क्षीर सागर कहते हैं दूध के सागर को। दूध के सागर में नारद जी चले गए। जैसे नारद जी को आता देखा नारायण ने, नारायण को आते देखा नारद को, तो नारायण हाथ जोड़ के खड़े। एक भक्त को आता देखा भगवान ने, तो भगवान हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। जगाओ बहन जी को, जागो। राम कृष्ण हरि कोनी नहीं घरी। उपाय भी बता दिए थे कि नींबू के छिलका लेके आया कर। कहाँ के पागल पंडित को ला लिया, सोने भी नहीं देता है चैन से। सोने नहीं देंगे, सोने वाले के तो हम दुश्मन हैं। कोई पांडाल में सोता है तो हमको इधर करंट लग जाता है, और जैसे करंट लगता है तो हमारी नजर चौकन्नी हो जाती है कि कोई ना कोई सो रहा है। नौकरी करने आए हैं, नौकरी दिल से करेंगे। हाँ, नौकरी में जरा सी भी धांधली करेंगे, और अंतिम समय में जब ऊपर जाएंगे तो वो ऊपर वाला हमारे नाम की डायरी भर रहा है, कहाँ प्रेजेंट है कहाँ अब्सेंट है। अब जब वहां जाएंगे तो ऊपर वाला बही खाता खोलेगा, और बही खाता खोलेगा तो कहेगा कि पंडित इसके सामने बकड़ बकड़ कर रहा था, सामने सब सो रहे थे, जगाया एक दो को, तो हमारी अब्सेंट लग जाएगी। तो हम हमारी अब्सेंट लगने नहीं, जागते रहो, सोना नहीं है।
आ जाए विषय के ऊपर। भक्त को आता भगवान ने देखा तो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि अतिथि और मेहमान में 36-96 का फर्क होता है। मेहमान उसको कहते हैं जो दिन तारीख समय बता करके हमारे दरवाजे पर आता है, वो हमारा मेहमान कहलाता है। और जो बिना दिन, बिना तारीख, बिना तिथि, बिना समय बताए हमारे दरवाजे पर आता है, वो हमारा अतिथि कहलाता है। और अतिथि भगवान का रूप होता है, क्योंकि ना जाने किस भेष में आ जाए भगवान और पहचान सके तो पहचान। इसलिए कथा कहती है, धर्म कहता है कि दरवाजे पे अगर भिखारी भी आता है तो घर के मालिक को 2 मिनट के लिए हाथ जोड़ करके खड़े हो जाना चाहिए। पहले दरवाजों पे लिखा रहता था कि नहीं, आइए आपका स्वागत है ना, कितने अच्छे शब्द लिखे वाले रहते थे। समय अनुसार वो चले गए, फिर लिखा आने लगा सुस्वागतम, वो भी बढ़िया अच्छा 1 नंबर का शब्द है। समय अनुसार वो भी चला गया। फिर लिखा आने लगा शुभ श्री लाभ, वो भी बहुत अच्छे शब्द है, वो भी चला गया। अब कलयुग में लिखा आने लगा दरवाजे पे क्या, कुत्ते से सावधान, क्योंकि घर में कुत्ते रह रहे हैं। क्या करोगे? कुत्ते से सावधान, कुत्ते को पालना चालू कर। अरे इंसान को बिस्किट नसीब नहीं हो रहे, वो किस्मत वाला कुत्ता है, बिस्किट खा रहा है ब्रिटानिया के पार लेके। अकल कौड़ी की नहीं, तनख्वाह बढ़ाओ। कौन से शास्त्र में लिखा है कि कुत्ते को पालना चाहिए? बताए कोई? कड़वा सत्य बता रहा हूँ, भागवत गीता की कथा। जो कुत्ते को पालता है उसके 3 जन्म के पुण्य का नाश होता है। पुण्य 3 जन्म के। भटकने वाले कुत्ते को जो रोटी देता है, टुकड़ा देता है, उसके 3 जन्म के पाप का नाश होता है। तो कुत्ता पालना बंद करो, भटकने वाले कुत्ते को रोटी देना चालू कर दो। कुत्ता घर में पाल रहे हैं और भक्त जनों के संकट चुड़थन में दूर करे कह रहे हैं, करेंगे वो दूर। तुम घर में भरते जाओ, वो दूर करते जाएगा। आग लगे ऐसी बुद्धि में। नारद जी आई, क्योंकि नारद जी बिना तिथि, बिना समय, बिना तारीख बताए भगवान के दरवाजे पे आ गए। नजर है तो कंकर शंकर है, नजर नहीं है तो शंकर भी पत्थर है। ना जाने किस भेष में आ जाए भगवान। भगवान ने भक्तों की जब भी परीक्षा ली है तो प्यारे भिखारी का भेष बना के ही ली है। इसलिए हमारे दरवाजे पे भिखारी भी आता है तो उससे भी प्रेम के 2 शब्द कहना चाहिए। आवल से हर्षय नहीं, नैनन नहीं सने, और तुलसी कहा न जाइयो कंचन बरसे। हमारे दरवाजे पे दुश्मन भी अगर आता है तो हमारे